आइए जो है देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से आप लोग देखिए क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल, बस आपको केयरफुल और प्लस फार्मूला याद होना चाहिए। थोड़ा सा अपने चैप्टर का रिवीजन करते रहिए और एक एक फार्मूले को ध्यान में रखते रहिए, फार्मूला मेमोराइज करते, चैप्टर को रीड करते रहिए और क्वेश्चन को आप करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, तैयार होता रहेगा। तो देखिए क्या है, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। मतलब क्या बोल लिया है कि 27 ड्रॉप है, ठीक है, सेम साइज के, उनको 220 मतलब एक ड्रॉप को 220 वोल्ट से जो है चार्ज किया था, ठीक है। तो 27 चार्ज करने के लिए अलग बात है क्या आएगा, तो 27 को चार्ज करने के लिए कितना होगा, तो 27 भी आना चाहिए। तो पर इसका कंडीशन अलग है, वो अलग बात है। इसका मतलब क्या दिया है, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज कितना एट 2 ईच। इसका मतलब एक ड्रॉप को चार्ज करने के लिए 200 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या दिया, दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, और फिर बाद में इन सबको क्या करते हैं, कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना लेते हैं। मतलब 27 को अलग अलग ड्रॉप को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बिगर जो है स्फीयर या ड्रॉप बन जाएगा। कैलकुलेट दी पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो बताना है पोटेंशियल बताना। एक बार ध्यान से आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, क्योंकि हो सकता है मैं क्वेश्चन के सामने रहता तो नहीं दिखता, पहले देख लीजिए। 27 ड्रॉप ऑफ, ऐसे देखिएगा क्या है, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज एट 200 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। यही बताना है बिगर ड्रॉप का। सबसे पहले आप देखिएगा, जो स्मॉल ड्रॉप होगा उसका वॉल्यूम और बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम एक ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं कितना, 4/3 पाई, और इसका हम स्मॉल वाले की रेडियस कितना मान लिए हमने, तो ये हमने r³ मान लिया, और इक्वल टू इसका 4/3 पाई कैपिटल R³ मान लिया। आया समझ में, क्या मान लिया, एक का है तो हमें 27 ड्रॉप है तो 27 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 27 ड्रॉप का वॉल्यूम और बड़े से जो है इस जो ड्रॉप बनेगा उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि मिला के ही बनाया जाएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू कट जाएगा, तो 27 को हम 3r³ लिख सकते हैं, इधर r³ होगा, तो कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो 3r होगी। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, जो कैपिटल R की वैल्यू होगी मतलब बड़े ड्रॉप का जो रेडियस होगा छोटे वाले का 3 गुना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर चार्ज के क्वांटाइजेशन पे जाते हैं तो जितना चार्ज जो है छोटे वाले पे होगा, मतलब जितना बड़े को होगा उतना ही छोटे वाले पे कुल मिला के, तो देखिएगा यहाँ कितना होगा, ये हमारा 27 कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू। मान लीजिए एक स्मॉल, मान लीजिए हमने क्या मान लिया कि छोटा वाला जो स्फीयर है उसका चार्ज क्यू है, पर कितना मतलब एक छोटा सा ड्रॉप लेंगे उसका चार्ज क्यू है, तो 27 जब चार्ज ले लेंगे हम पूरा तो उस पर 27 हो जाएगा, और ये बड़े वाले का चार्ज इक्वल हो जाएगा उतने से, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिएगा इतना है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि पोटेंशियल, अगर छोटे वाले का पोटेंशियल की बात करें, एक ड्रॉप छोटे स्मॉलर वाले पोटेंशियल की बात करें, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना होता है, तो क्यू स्मॉल होता है और रेडियस स्मॉल हो गई। और इसके लिए देखिए b की वैल्यू इधर आप लिखेंगे 200 से इसको क्या किया, चार्ज किया था, यही ना, इसका पोटेंशियल ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम बड़े वाले की बात करते हैं तो बड़े वाले की हमने मान लीजिए इसको कैपिटल R मान लिया यहाँ पे, तो ये कितना होगा 1/4 पाई इस, और यहाँ कैपिटल Q अपान कैपिटल R, यही हो गया ना, पर हमको V का नहीं पता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो VR इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें रिप्लेस करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 27, देखिए 2 हम लोग लिखेंगे कितना, 27 Q लिख दिया, अपान यहाँ R की जगह कितना रख दिया, 3 स्मॉल r। इस 3 से 27 को काट देंगे अगर हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 9Q अपान R। ध्यान से देखिए, आप 9 को कॉमन कर लेंगे, 9 को आप कॉमन करेंगे तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R हो गया।
और यही जो है 1/Q/R की वैल्यू हो गई। और इसके लिए हमने कितना वोल्ट दिया, 200 वोल्ट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ 9 × 200 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और उसके बाद कितना हो गया, 9 दूनी 18 00। तो ये वाला जो वैल्यू है, कोई वैल्यू है क्या, इतना नहीं है क्या, ये इसका मतलब क्या है। अच्छा 9 से यहाँ कॉमन कर लिए, तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए पहले इतना, तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिए, तो देखिएगा हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, 1800 आया ना। पर इसमें हमने देखा कि हमारा कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो अगर हम एक चीज़ तो ये, अगर ऐसे देंगे वैल्यू तो हम लोग जाएंगे ए वाले के साथ, ठीक है, किस वाले के साथ जाएंगे, ए वाले आंसर के साथ। पर अगर हम ये मान ले क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हो, और मिस्टेक में क्या दिया हो, वैसे होना नहीं चाहिए। अगर देखिए ऐसा, अगर नीट में अगर क्वेश्चन है तो आप ऐसे करके और आप 1800 की जगह 1980 में मार देंगे तो ये मान लिया जाएगा सही, क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है ना बिजनेस, तो मैक्सिमम वाला मारेंगे। पर अगर ये मान ले, अगर हम देखेगा इसको सही कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन, अगर ये मान लीजिए हमने 200 दे रखा है, तो अगर हम इसको 220 पे ले लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 220 पे। हो सकता है भाई क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो, क्वेश्चन छपा गलत हो, ठीक है ना। तो हमने क्या 220 ले लिया। तब देखिए 220 जब लेंगे भैया, तो यहाँ देखिए यहीं पे खाली चेंज होगा, 9 × कितना होगा, 220 हो जाएगा। तो अब ज़रा मल्टीप्लाई करिए, 0 9 दूनी 18 1 19, देख रहे हैं आपका 980 ए वाला आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में यहाँ कितना होना चाहिए, 200 के 220 होना चाहिए, ठीक है। पर ये क्या है, क्वेश्चन पेपर, जैसे ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही दिया तो हम लोग भी ऐसे लगाएंगे, पर जैसा आंसर आएगा तो हम लोग का ये मान लीजिए भाई, अगर ऐसा है तो जो बोर्ड पेपर बनाती है वो उसका नंबर ऐड करके आपको देगी, अगर मिसप्रिंट मान लिया जाएगा। या तो आप क्या करेंगे, अप्रॉक्सली इतना है तो ऑप्शन में जो ज़्यादा वाला उस पर मारिएगा। तो हम लोग देखें कि अगर हम लोग 220 लेंगे हम लोग का एग्जैक्ट आएगा। मतलब अगर इसको हम लोग ये कहें कि ये गलत है, 200 नहीं होना चाहिए, 220 होना चाहिए, तो हमारा आंसर 980 करेक्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या देख लिए, 1980 आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लिए आंसर हमारा कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा आंसर, हम किसके साथ जाएंगे, अब आंसर हम लोग ए लिख सकते हैं 980, ठीक है, अरे 1980, ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है आपका नीट का है, 2001 का, और ये फिजिक्स का है, चैप्टर 2 का है, ठीक है ना। तो आगे चलिए बढ़ लेते हैं।